चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराक के वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरकारी दौरे पर इराक में मौजूद हैं, जहां उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ साथ वजीर दिफा, वजीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से भी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में सलामती, दिफाई ताउन और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के अहम शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक ने 1954 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। उन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी हिस्सा लिया। एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक 1988 से 1991 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिरल यस्तूरुल हक की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि उनकी मुल्की दिफा और सलामती के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने अमन अमान बहाल करना था, लेकिन आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 24 नवंबर के PTI के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। अदालत ने रिमार्क किए कि आपने अमन अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि डीप फेक वीडियोस को ख़वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुताल्लिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है मेरी वीडियो डीप फेक है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हासिल की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। थाना कोहसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। कोहसार पुलिस ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भी वारंट ले लिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा, सीमा ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देंगी। वाज़ेह रहे कि थाना कोहसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी वाक़या हुई। मुल्क में महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने अब मुआशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी के बाद पॉलिसी रेट में कमी की गई। पॉलिसी रेट में कमी से सनअत तरक्की करेगी। हाउसिंग की शोबे को मईशत में अहम किरदार रहा है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 586 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,05,145 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगा। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1284 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वजीर आजम की दौरा रियाज के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। दो रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के तल्लुकात को फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार किया। मोहम्मद सलमान ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। विफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में मजीद 7 दिन की तौसीक कर दी। तर्जुमान विफाकी वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि दूर दराज इलाकों में हज दरखास्तों के दाखिले में मुश्किलात के बाद हज दरखास्तों में तौसीक की जा रही है और अब सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकेंगी। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सारिक हुसैन ने कहा कि कोटा से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्त गुजारों को बिला कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा।